हेलो एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस चैप्टर में से है ना आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक प्रश्न उसी में से मैंने लेकर आया हूं आपके सामने। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक मान लीजिए ये आपका भूमि है, भूमि के एक बिंदु ये है और भूमि का एक बिंदु ये है और मीनार का पाद बिंदु करा है। तब मीनार का पाद बिंदु ये हो गया। अब भूमि का एक बिंदु ये मान लिए पाद बिंदु से, तो एक पाद बिंदु आप ये मीनार का पाद बिंदु हो गया। इस भूमि के एक बिंदु से इसकी दूरी दे रखा है आपको 30 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? वो 30 मीटर। यहाँ देखिएगा जो मीनार के पाद बिंदु से है ना 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु। तो भूमि का एक बिंदु ये मान लिए मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये है, इसकी दूरी 30 मीटर पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये रहा और इसका उन्नयन कोण देखिए, ये उन्नयन कोण कैसे बनेंगे आपका, ये उन्नयन कोण हो गया। उन्नयन कोण जो दे रखा है वो 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो मीनार ये है, इसको x मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मीटर। तो लिखते हैं माना कि, आपको लिखना पड़ेगा माना कि, इसका नाम रख लेते हैं A B C मान लेते हैं। माना कि A B C एक मीनार है, मीनार है जिसकी लंबाई AB, आपको लिखना होगा AB एक मीनार है। ये AB लिखे हैं। माना कि AB एक मीनार है जिसकी लंबाई x मीटर है। आपको x मीटर लिख देना होगा। माना कि AB एक मीनार है जिसकी लंबाई x मीटर है और भूमि के एक बिंदु C है। बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु B की दूरी भूमि का एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु C से है ना, ये C आपको ब्रैकेट से घेर देते हैं। C से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी आपको 30 मीटर है, 30 मीटर है। ठीक है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार लिख देना होगा, थोड़ा भाषा में लिखनी होती है तो लिख देना होगा आपको। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ठीक है। तो हमने लिख दिया भाषा। माना कि ये भी एक मीनार है जिसकी लंबाई x मीटर और भूमि के एक बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी 30 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो अब समकोण त्रिभुज में देखेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में आपको है ना ये लंब दिया है, इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार दिया है। तो लंब और आधार tan में होता है, तो tan का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएंगे, आधार ये हो जाएंगे। तो लंब और आधार मालूम होते हैं वो तो tan में होते हैं। तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 30 है, एंगल कितना दिया है 30, तो 30 लगाएंगे। tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे
आधार होता है। तो लंब है ना, इस एंगल के लिए इसके सामने वाले सम्मुख भुजा लंब हो जाती है, तो ए बी एक लंब है, आधार BC हो जाएंगे, तो BC लिखना होगा। या tan 30 का मान 1/√3 होते हैं। कितना होते हैं? 1/√3। AB का मान x दे रखा है और BC का मान 30 मीटर दे रखा है, तो ये मीटर में है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें गुना कीजिए, 1 गुने 30 हो जाएंगे, अब बराबर x गुने √3 हो जाएंगे। या लिखेंगे √3x बराबर 30 इकाई 30 हो जाएंगे। या x इज इक्वल टू क्या होगा? 30/√3। √3 नीचे नहीं रहने देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। √3 ऊपर से गुना कीजिए, √3 नीचे से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30√3 और 2 का वर्गमूल में एगो निकलते हैं, तो 3 इकाई 3, 3 दाई 30 हो जाएंगे, बराबर 10√3 मीटर हो जाएंगे। तो ये मीनार की ऊंचाई x माने थे, अतः लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है? AB है, AB इज इक्वल टू x माना गया था, और x का मान क्या है? 10√3 मीटर है। फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको नहीं समझ में आएंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, हम आपको प्रयास करके अच्छी वीडियो और क्वालिटी का लाता रहूँगा।